मेरी फ़र्स्ट ज़िंदगी थी, उसमें काफ़ी मुश्किलात थी मुझे अपना रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो मैं प्रोग्राम्स करती थी, डांस इवेंट्स करती थी और वहाँ से अपना रोज़गार कमाती थी। ट्रांस कम्युनिटी उनको ज़्यादातर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गाँव जाना पड़ता है या केपीके में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे लोग इतने सेंसिटाइज़ नहीं होते, तो बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फैमिली एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं थी। डार्लिंग और जॉयलैंड मूवी करने के बाद तो बहुत से लोगों की सोच बदली। उनके माइंड में यही था कहीं न कहीं कि अगर वो मुझे मेरे जेंडर पे डिपेंड छोड़ेंगे तो शायद मैं उनको आने वाले टाइम में कहीं बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट करती हुई कहीं नज़र आऊँगी। जी, थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इतना अच्छा सवाल पूछा मुझसे और बहुत शुक्रिया आप सबका भी, देखने वालों को, आने वालों का। मैं फैज़ का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे एज़ अ ट्रांस कम्युनिटी मुझे मौका दिया कि मैं आके बात करूँ। काफ़ी मुश्किल चेंजिंग थी अगर देखी जाए तो, जो मेरी फ़र्स्ट ज़िंदगी थी उसमें काफ़ी मुश्किलात थी मुझे अपना रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कम्युनिटी के लिए उस तरह से कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं प्रोग्राम्स करती थी, डांस इवेंट्स करती थी और वहाँ से अपना रोज़गार कमाती थी। पर काफ़ी मुश्किल था वहाँ पे, क्योंकि पंजाब में आपको पता है इवेंट्स वगैरह उस तरह से अलाउ नहीं है। 10 बजे के बाद डीजेस वगैरह नहीं होते, तो हमारी जो ट्रांस कम्युनिटी उनको ज़्यादातर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए गाँव जाना पड़ता है या केपीके में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे लोग इतने सेंसिटाइज़ नहीं होते थर्ड जेंडर से, तो बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फैमिली एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं थी। बट अगर मैं बात करूँ डार्लिंग और जॉयलैंड मूवी करने के बाद तो बहुत से लोगों की सोच बदली। मैं इंटरनेशनली मैंने ट्रैवल किया, मैंने इंटरनेशनल लोगों से मिला, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं अपनी फैमिली के दिल में जगह बना सकी कहीं न कहीं, क्योंकि वो मुझे उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके माइंड में यही था कहीं न कहीं कि अगर वो मुझे मेरे जेंडर पे डिपेंड छोड़ेंगे तो शायद मैं उनको आने वाले टाइम में कहीं बैगिंग या प्रोस्टिट्यूट करती हुई कहीं नज़र आऊँगी। तो मुझे खुशी है कि साइम सर ने या सरमद सर ने मुझे मौका दिया और हमारी कम्युनिटी के ऊपर ऐसी स्टोरी लिखी जो सिर्फ ट्रांस को हाईलाइट नहीं करते, बल्कि बीइंग ह्यूमन ट्रांस को दूसरी लोगों की कहानी का हिस्सा बनाती है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी और अब चेंजिंग फ़ील होती है, लोगों की नज़रिए में एक्सेप्टनेस आई है काफ़ी हद तक, फैमिली में एक्सेप्टनेस आई है, तो अब बेहतर है। ट्रांस कम्युनिटी जो इंडिया की है वो भी मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, तुम्हारे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में हो गई है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओ। जी, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं उस तरह इंडिया में भी कम्युनिटी के लिए काफ़ी इश्यूज़ हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। बट ये है कि जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे मेरी अक्सर बात होती है, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि अब हमें मौका दिया जा रहा है कि हम अपने कैरेक्टर को खुद से प्रेजेंट करें, ना कि हमारा कैरेक्टर मेल या कोई फीमेल करे। तो इस चीज़ पे बहुत खुश है कि लोग जानना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी के बारे में, तो वो भी बहुत हद तक खुश हैं। दुनिया भर घूमने का एक्सपीरियंस कैसा था? ख्वाब था एक ख्वाब था, मैंने कभी नहीं था सोचा। जी, कहीं न कहीं ये ख्वाब था। मैंने कभी नहीं था सोचा कि मुझे मौका मिलेगा, मैं अपने पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में जाऊँगी। जब फर्स्ट टाइम हमारी जॉयलैंड मूवी कैन में सेलेक्ट हुई थी, तो मेरे लिए वो ख्वाब था। मैं कैन पहुँच भी गई, तो 2-3 दिन मैं इसी शौक में थी कि मैं कैन में हूँ या नहीं। तो क्या उसे कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब हमारा रेड कारपेट था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। सरमद सर मेरे साथ थे, बाकी टीम भी थी सभी। मैं बहुत नर्वस थी, तो मैंने सरमद सर से कहा कि मैं अब क्या करूँगी। बेसिकली हम रेड कारपेट पे आ गए, कहते करना कुछ नहीं है, तुमने बस मेरा हाथ नहीं छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। तो वो रेड कारपेट काफ़ी लंबा कारपेट था कैन का, तो पर सबका साथ प्लान्स चीज़ें चल रही हैं। अभी इंग्लैंड जा रही हो नेक्स्ट वीक, फिर कनाडा जा रही हो 1 महीने के लिए, जी बिल्कुल। तो क्या हो रहा है लंदन में जिंदगी एक मैगज़ीन वाले हैं, इंडियन मैगज़ीन वाले हैं, वो शूट करना चाह रहे हैं। इंडिया का बेसिकली वीज़े का प्रॉब्लम होता है, तो अब वो लंदन में शूट करेंगे, तो अगले महीने वहाँ जाऊँगी और फिर डेफ़िनेटली जून में मैं जा रही हूँ कनाडा 1 महीने के लिए। वहाँ पे कुछ शूट्स हैं, एक सॉन्ग है, उसमें मैं एज़ एन एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही हूँ। तो जी बिल्कुल, उम्मीद है कि सब अच्छा रहेगा आप सबकी दुआओं के साथ। साइम सादिक के बारे में बताओ, सेट के ऊपर कमल के बारे में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता था? तुम जो कर देती थी साइम कहता था वाह 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 गुड कट। नहीं, है ऐसा नहीं था। ऐसा था नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। साइम जी हर दफ़ा मुझे सेट पे यही कहते थे कि बिल्कुल नेचुरल, आपने अपनी रियलिटी के साथ आपने काम करना है, इसको बनावटी नहीं बनाना या ओवर एक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। और मैं ज़रा सा भी थोड़ा सा अगर गलत करती भी थी तो साइम जी उसी टाइम आते थे, नहीं नहीं लीना, मुझे एक
बिल्कुल सिंपल करैक्टर में रह के काम करो, ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी। तो वो मुझे इस चीज़ से बड़ा करते थे। और फिर अगर मैं बात करूँ सेट में, तो बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। मुझे मार का नहीं था पता मार किसे कहते हैं। जब मैंने फर्स्ट टाइम डार्लिंग की थी, तो काफ़ी चीज़ें थी जो मुश्किल थी मेरे लिए, पर मैंने बहुत इन्जॉय किया। जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा होता है कि सेट पे होता था कि हमें सुबह 4 बजे 3 बजे सेट पे जाना होता था, 5 बजे सेट पे जाना होता था, और रात को हम 10-11 बजे फ्री होते थे सेट से, और फिर 2-3 घंटे मिलते थे हमें सोने के लिए ना। तो एक टाइम आता है कि मेरे पाँव स्वेल हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ना। तो मैं देखती हूँ, और मैं जो हमारा वो हैदर जो एक्टर है हीरो, मैं उसे कहती हूँ हैदर देखो अली, मुझे लगता है कि ना मेरे ना मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे पाँव स्वेल हो गए। वो कहते मोटी नहीं हुई, तुम्हें खड़े होकर सूजन पड़ गई है। तो मतलब किस तरह की काफ़ी चीज़ें थी, पर ये है कि फिर एक दफ़ा कंवल जी ने वो उस चाँद के ऊपर से एंट्री हो रही थी, वो नीचे आना था, और उसमें मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि जब मैं आई हूँ चाँद की ओर बैठने के लिए, मैं देखती हूँ पीछे से ना रस्सियों से 3 लड़कों ने ज़ोर से पकड़ा होता है। मैं कही जहाँ ये रस्सी छूटी मेरी ज़िंदगी गई। तो मतलब कि इस तरह की थी एक्सपीरियंस हुए, बट बहुत अच्छा लगा।